Hello students, today we are going to study construction and working of AC generator. प्रिंसिपल हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड और अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अब किस तरीके से हम मूव कराएंगे और कैसे कॉइल को रखना है वो हम लोग कंस्ट्रक्शन में स्टडी करेंगे। ओके, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है या डायग्राम है, कंस्ट्रक्शनल डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर, जिसमें रेक्टेंगुलर कॉइल है हमारे पास ABCD, जिसको हमने कनेक्ट किया है टू फुल रिंग्स। देखिए, अभी इससे पहले हम लोगों ने DC मोटर स्टडी किया था, उसमें हम लोगों ने हाफ रिंग्स, जिसको कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग्स बोला था, यूज़ किया गया था। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, फुल रिंग्स का यूज़ किया है। ये वाला जो पार्ट है कॉइल का वो इस फर्स्ट रिंग से कनेक्टेड है, दिस इज रिंग R1, और ये रिंग है R2, और ये वाला पार्ट है A वाला पार्ट वो रिंग R2 से कनेक्टेड है। तो ये जो डार्क स्पॉट दिख रहे हैं और ये जो रिंग होते हैं ये हॉलो रिंग्स होती हैं, सर्कुलर शेप की हॉलो रिंग, ठीक है, जिसमें वायर अंदर से आसानी से मूव कर सकती है। तो ऑल दीज आर
अब देखिए होता क्या क्या है इसमें। तो अगर कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो एन AC जनरेटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, इट इज़ माउंटेड बिटवीन द परमानेंट हॉर्सशू टाइप मैग्नेट। ठीक है, हॉर्सशू टाइप परमानेंट मैग्नेट के बीच में ये कॉइल रखी जाती है और ये इसका शाफ्ट है जिसके अलॉन्ग ये कॉइल क्या कर सकती है, फ्रीली रोटेट कर सकती है। ठीक है, तो अब देखिए एक एंड कॉइल का रिंग R2 से कनेक्टेड है और दूसरा एंड R1 से कनेक्टेड है और ये दोनों रिंग कार्बन ब्रशेस से कनेक्टेड होती हैं और उसको हम कनेक्ट करते हैं विद गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करंट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, जो भी करंट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है उसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन बस यही है। कंस्ट्रक्शन में आपको केवल वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं जो इसमें हमने ड्रॉ किया है। इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD mounted on a shaft and placed between a horseshoe type permanent magnet. The two ends of the coil are connected to full rings called slip rings and two carbon brushes are placed in contact with this ring and is connected to a galvanometer to detect the flow of current. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ कर लेते हैं। अब बात आती है वर्किंग की कि किस तरीके से करंट प्रोड्यूस होता है और वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, जो कि हम जानते हैं जनरेटर में हम लोग शाफ्ट को रोटेट कराते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग अगर अज्यूम करें कि हमने शाफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो हम जानते हैं साइड AB जो होगा वो डाउनवर्ड जाएगा और साइड CD विल कम अप। अगर इस तरीके से ये रेक्टेंगुलर कॉइल होता तो ये क्या करता है, ये वाला पार्ट डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना है। तो कैसे मूव करेंगे, इस तरीके से। जब ऐसे मूव करेंगे तो AB साइड इट विल मूव डाउन एंड CD साइड विल मूव अप। तो क्या ये सेम कंडीशन बन रही है कि एक वायर नीचे मूव करा रहे हैं? ये हमने केस स्टडी किया था, केस 1 जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का था, जिसमें हमने वायर को डाउनवर्ड मूव कराया था और अपवर्ड मूव कराया था। तो क्या होगा, उस वायर में करंट इंड्यूस होगा और उस करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल स्टडी कर लिया है। तो देखिए व्हेन AB विल मूव डाउनवर्ड, तो इसमें फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है। क्या हम डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखिए मोशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो क्या हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकाल सकते हैं? तो रूल अप्लाई करते हैं, 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, देन द डायरेक्शन इन विच या सेंटर फिंगर विल पॉइंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ। तो देखिए अगर ऐसे देखें तो अभी भी हमारा मोशन तो डाउनवर्ड होना, तो क्या करें, पूरे हैंड को ऐसे पलट दें, दिस इज फील्ड, मोशन इज डाउनवर्ड, करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, फ्रॉम B टू A। तो हम डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं B टू A। सिमिलरली अगर हम CD की बात करेंगे तो CD जो होगा इट विल मूव अपवर्ड, मोशन इसमें कैसा होगा, अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी यही है। तो अब बताइए करंट की डायरेक्शन क्या होगी? फिर से हम रूल लगाने वाले हैं, मोशन अपवर्ड, तो दिस इज अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज फील्ड। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम D टू C, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इस तरीके से हमें करंट की डायरेक्शन मिल गई D टू C एंड B टू A। अब देखिए अगर ये हमारी करंट की डायरेक्शन है तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दे देंगे कि करंट कैसे फ्लो
कर रहा है। तो एक बात बताइए, अगर डी से करंट ऐसे मूव कर रहा है तो लेट अस अज्यूम कि कोई एक पॉइंट है, हम डी से ही मान लेते हैं कि करंट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है और डी पे ही हम वापस करंट को लेके आएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सर्किट में किस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो डी पॉइंट से करंट स्टार्ट हुआ, वो ऐसे जाएगा, इसमें इस तरीके से जाएगा। और वो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो वाला पार्ट है, ए पार्ट की जो वायर आई है, ये इसमें अटैच्ड नहीं है, ये इसके अंदर से होता हुआ, क्योंकि ये हॉलो रिंग है, इसमें अटैच्ड है। तो देखिए जब करंट फ्लो होगा तो वो क्या करेगा, इस वायर से होते हुए रिंग R2 में आएगा, यहाँ से कार्बन ब्रश में जाएगा। अगर ये कार्बन ब्रश C1 है और ये C2, तो करंट कैसे फ्लो करने वाला है, C2 से होते हुए C1 की तरफ जाएगा। ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट है, यहाँ से हम वायर को ले जाते हैं घरों में या पावर स्टेशंस में। जो जनरेटर की 2 कॉइल होती हैं वो ये दोनों होती हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम करंट की डायरेक्शन इस केस में देखेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट it is C1 to C2, सॉरी इट इज C2 to C1, क्योंकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, C2 से C1 में जा रहा है, क्योंकि हम डी पॉइंट पे आने वाले थे। अब देखिए ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन कि जब हमने वायर को ऐसे मूव कराया तो हाफ रोटेशन कंप्लीट करने पर, हाफ रोटेशन में क्या हो जाएगा, CD पार्ट इस साइड आ जाएगा और AB पार्ट उस तरफ चला जाएगा। जब ये हाफ रोटेशन कर लेगा तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इंटरचेंज हो जाएगी। फिर देखते हैं कंडीशन, तो यहाँ पर हम ड्रॉ करने वाले हैं। दिस इज़ द कंडीशन आफ्टर हाफ रोटेशन। ये हमारी कंडीशन बन गई है। अब देखिए जब हम फर्दर हाफ रोटेशन कराएंगे, एक बार हाफ रोटेशन हुआ, उस कंडीशन में ए बी डाउनवर्ड जा रहा था, CD अपवर्ड जा रहा था। डायरेक्शन ऑफ करंट हमने फाइंड की तो हमें कार्बन ब्रशेस में करंट की डायरेक्शन मिली C2 to C1। ठीक है, तो फर्स्ट केस में डायरेक्शन ऑफ करंट इट इज C2 to C1। अब देखिए आफ्टर हाफ रोटेशन फर्दर जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो अब क्या होगा, CD पार्ट विल मूव डाउनवर्ड एंड AB पार्ट विल मूव आउटवर्ड, क्योंकि ऐसे ही रोटेशन कराना है इसका। तो अब देखिए इसमें अगर हम करंट की डायरेक्शन निकालेंगे इन द साइड CD, फिर से ये डाउनवर्ड जा रहा है, फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, तो इस करंट की डायरेक्शन फिर से कैसी रहेगी, C2 D। और इस वाले पार्ट में देखेंगे तो ये आउटवर्ड आ रहा है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे तो करंट की डायरेक्शन इज फ्रॉम A to B। एक चीज़ और आपको जो ध्यान रखना है इसमें, देखिए ये जो पार्ट है ये परमानेंटली ज्वाइंट होता है, ये इससे जो जुड़ा हुआ है। जब ये रोटेट करेगा तो रोटेट करता हुआ ये वाला पॉइंट क्या करेगा, इस साइड आ जाएगा, और ये जो पॉइंट इस साइड था वो रोटेट करते करते इस साइड आ जाएगा। अब देखिए करंट की डायरेक्शन कैसी है, इट इज़ फ्रॉम A to B एंड C to D। चलिए ठीक है, फिर से मान लेते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, A पॉइंट है, A पॉइंट से करंट स्टार्ट हो रहा है, तो हम वापस करंट को वहीं तक ले जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है कार्बन ब्रशेस में। तो देखिए अगर A से स्टार्ट करेंगे तो करंट इस तरीके से मूव करता हुआ जाएगा और ये किस में आ जाएगा, ये सबसे पहले
पहुँचेगा रिंग R1 में, और R1 से कार्बन नंबर C1 में, और C1 से C2 में। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये थी, यहाँ पे अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, C1 टू C2। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इट इज C1 टू C2। तो अब देखिए क्या एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। पहले करंट की डायरेक्शन थी C2 से C1 में, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हो गई C1 टू C2। इसका मतलब हमारी जो डायरेक्शन है करंट है आफ्टर हाफ रोटेशन वो रिवर्स हो रही है। इसीलिए यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि हम जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन या आफ्टर एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हाफ रोटेशन में हर बार उतना ही टाइम लगने वाला है, क्योंकि हम एक फिक्स्ड फोर्स से रोटेट कराते हैं शाफ्ट को, तो हर एक उतने टाइम में वो क्या करेगा, अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ AC जनरेटर। थैंक यू।